ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस चेतन रूप आत्मा में अर्थात इस चेतन पुरुष को वास्तव में न बंध है और न मोक्ष है। बंधन और मोक्ष दोनों मन में ही होते हैं और मन के द्वारा एहसास शरीर, इंद्रिय और जगत में भी होता है। मन का ही निश्चय जैसा होता है वैसा ही बाह्य जगत भी दिखता है, बाहर वाला जगत। इसलिए मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। यदि मन विषयासक्त है और संसार में आसक्ति वाला है, कामना से ग्रसित है, तो ये बंधन मन को ही होता है। और मन के द्वारा यदि उसने कामना पूर्वक शुभ कर्म किया है तो सुख रूप बंधन में बंध जाएगा, और यदि उसने पाप कर्म किया है, कामना युक्त तो है ही है, तो उसे दुख रूप फल मिलेगा और वो दुख से बंध जाएगा। ये बंधता तो मन ही है और भोगता शरीर है, पर शरीर के और मन के जो संबंध है वो अत्यंत नज़दीक हैं। जैसे दूध और पानी का है तो अलग अलग, पर दूध में पानी मिल जाए तो समझ में नहीं आता। ऐसे ही शरीर और मन मिला हुआ है। इसलिए शरीर के दुख को मन अपना दुख मानता है और मन के दुख का प्रभाव शरीर पर भी दिखता है। यदि अंदर सुख और दुख कुछ भी वृत्ति चल रही है उसका शरीर बता देता है। इसलिए रहमन निज मन की व्यथा, ये जो अंदर की जो व्यथा है वो आँखों के द्वारा पता लग जाती है। जाय निकारो गेह से क्यों न भेद कह दे, रहमन असुआ नयन ढर जिय दुख प्रकट करे। जाय निकारो गेह ते क्यों न भेद कह दे। मन में जैसा भी निश्चय आपका होवेगा शरीर वैसा ही कथन कर देता है। इसलिए सुख और दुख किसको हुआ? शरीर और मन को ही हुआ। यदि पुण्य कर्म किए हैं तो उसका फल सुख, और यदि पाप कर्म किए हैं तो उसका फल दुख। ये किसको हुआ है? मन को ही हुआ है। इसलिए बंधन किसको है? तो कहेंगे मन को। और मन के दुख को शरीर में मन का दुख शरीर में अभिव्यक्त होता है। यदि मन दुखी तो शरीर मायूस, शरीर में यदि कोई कष्ट तो मन दुखी। इसलिए मन और शरीर आपस में बहुत तारतम्य, बहुत तादात्म्य है, जुड़े हुए हैं। इसलिए पर इसका जो जानने हारा चेतन पुरुष है को मन का धर्म जो ये सुख और दुख है इसको जानने वाला साक्षी चेतन ही तो है। तो इस साक्षी चेतन रूप पुरुष को वास्तव में न कोई बंधन है और ना ही कोई इसका मोक्ष भी है। बंधन और मोक्ष मन के ही होते हैं। मन ही शरीर और बाह्य विषयों को भोगता है, उससे वो सुखी और दुखी होता है। इस चेतन पुरुष में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। मिथ्या इंद्रजालवत बंध मोक्ष संसार ये बरत रहा है। कभी बंधन का मैं बंधा हुआ हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, ये एक बंधन ओढ़े ले रहे हैं। ये सब जब आए थे तब कोई बंधन नहीं था। जैसे आप जन्मे तो किसी के पुत्र हो गए, अब पिता पुत्र का बंधन आया। विवाह हो गया तो पत्नी वाला बंधन आया। संतान हो गई तो पिता बन गए,
धन आ गया, धनी का बंधन आया। देह में यदि आप आए हैं तो देहाभिमान भी हो जाता है। तो इस तरह से बंधन ये कौन ग्रहण करता है? ये ग्रहण करता है मन, और मन का बंधन शरीर अपने आप मान लेता है। जैसे आप कहें, आपका मन कहे कि हमें चलना है तो पैर टकर टकर करके चलने लगेंगे, और मन आपका कहे हमें नहीं जाना है तो शरीर शांत होकर बैठ जाएगा। तो मन का संकल्प शरीर में अभिव्यक्त होता है, इसलिए मन में ही बंधन है। उस बंधन की अभिव्यक्ति शरीर में भी होती है और मोक्ष की अभिव्यक्ति भी शरीर में ही होती है। मोक्ष तो होता है मन का। अब जैसे आपको कहते हैं कि कई बार कोई नौकरी छोड़ते बोली बंधन से छुटकारा मिल गया है, तो ये बंधन महसूस कौन कर रहा था? मन ही महसूस कर रहा था कि रोजाना ड्यूटी पर पहुंचना है, रोजाना इधर उधर अधिकारी को सुनना है। तो ये बंधन, ये वाला बोले अब मोक्ष हो गया। कई घर छोड़ करके आते हैं, साधु बन गए, तो कहते हमारे से सारे बंधन ही कट गए। तो ये बंधन पहले से कौन बांधे था? कहाँ पर रस्सियों का बंधन था? ये तो मन ने स्वयं स्वीकार किए थे सारे बंधन। पर मन का ये स्वभाव है कि मन स्वीकार तो कर लेता है पर छोड़ नहीं पाता। छोड़ने के लिए इसे शास्त्र और गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पर इसमें रहने वाला जो चेतन आत्मा है, जिसकी सत्ता से मन भी सत्तामान हो करके मैं हूँ ये कहने में समर्थ होता है, उस चेतन पुरुष को कोई राम जी बंधन और मोक्ष नहीं है। यह संसार मिथ्या इंद्रजाल की तरह ही बरत रहा है। सब जगत भ्रांति मात्र है। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक कोई जादूगर आया, उसने कहा हम तुम्हें एक इंद्रजाल दिखाएंगे। उनका दिखा दो। अब उन्होंने क्या किया कि एक धागा को ऊपर फेंक दिया दरबार में, और धागा के ऊपर जाकर चढ़ गया। लोगों ने कहा ये तो चढ़ गया, देखा चढ़ गया। और उसकी पत्नी बच्चे नीचे थे, राजा से कह के गया था हमारी घरवाली को देखे रहे ना। और वो धागे पर चढ़ गया और कुछ समय बाद बड़ी तेजी से आवाज आई, ऐसा लगा मानो आकाश में कहीं युद्ध जैसा माहौल बना और बड़ा। तो देखते ही देखते कुछ अंग कट कट करके गिरने लगे। इंद्रजाली की माया बड़ी प्रबल थी। अब उस पत्नी ने देखा ये हमारा पति तो जो है मर गया है, और उन्होंने राजा से कहा मैं इसके साथ सती हो जाऊंगी। बोले ठीक है, इंतजाम कर दिया। वो राम राम हो गई जल करके। और कुछ समय बाद वो धीरे धीरे उतर के नीचे आया, राजा से कहा कि हमारी पत्नी कहाँ है। तो ये एक इंद्रजाल है। अब राजा को लगता है यार मैं कहाँ से पत्नी इसको दूं, पत्नी तो अभी अभी जल गई है। बहुत सारे विचारों को करता है, कोई समाधान नहीं मिलता है, बड़ा परेशान। बोले हम आपको उसकी सुरक्षा के लिए, मैं तो युद्ध करने ऊपर गया तो युद्ध हो गया, तो मैं देवताओं की मदद कर रहा था, तो इंद्रजाल फैला रहा। खैर उस युद्ध में हम देवताओं की विजय करा के आ भी गए नीचे। अब हमारी घरवाली हमारे को दो कहाँ है। अब घरवाली तो बोले तुम तो मर गए, तो वो सती हो गई। बोले कहाँ मर गए, हम तो सामने खड़े हैं। ये इंद्रजाल की तरह जगत है, ऐसे ही सारा जगत बरत रहा है। तब कुछ समय के बाद, परेशान करने के बाद, इंद्रजाली बोला हे राजन, तुमने हमसे कहा था खेल दिखाओ, वही मैंने दिखाया, अब हमारे को कुछ इनाम दे दो ताकि हम भी घर पे जाएं। थोड़ी देर में देखा घरवाली भी वहीं आ गई अपने आप। तो क्या है, ये एक दृष्टि बंधन, नजर बांध दी, इंद्रजाली का खेल। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जैसे मिथ्या इंद्रजाल का जगत ये दिखाता है, वो जो इंद्रजाली है, ऐसे ही यह जगत भी भ्रांति मात्र समझना। यहाँ जन्म और मरण ऐसे ही हो रहे हैं, पर प्रमाद से ये जगत सत्य भासता है कैसा? सब जगत राम जी भ्रांति मात्र है, पर प्रमाद से जगत ये भाषित होता है। हे राम जी, जैसे तीक्ष्ण धूप से मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही अज्ञान से
ये जगत सत्य करके भाषित होता है। आत्मा कैसा है? आत्मा अबंध और सर्वव्यापक रूप है। आत्मा में किसी प्रकार का बंधन नहीं है। बंधन किस में निकला? मन में निकला। और मन ही जैसे जब उस इंद्रजाली ने कहा हमारी घरवाली ला, तो विक्रमादित्य दुखी हो गए, मन ही दुखी हुआ। लगा कि यार इसकी कह तो गया था, ये अब घरवाली कहाँ से लाऊं, इसकी सामने जल गई थी। ये सब घटनाएं हमारे आपके साथ में भी होती हैं। जन्म मरण आदि से लेकर बहुत सारे सुख दुख ऊंच नीच सारे कर्म हो रहे हैं। ये इंद्रजालीवत हैं, पर इसमें कौन कौन सुखी और दुखी हो रहा है? मन ही हो रहा है। इसलिए यह हे राम जी, आत्मा अबंध है, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। और कैसा है? सर्वव्यापक रूप है। बोले क्या पहचान है? और जानना पना मात्र जो शुद्ध चेतन अंदर है, जो मन के होने ना होने को भी जानता है, सा आत्मा। यह आत्मा सब विज्ञेया, यही जानने योग्य है। पर दृष्टा भाव और साक्षी भाव, दृष्टा भाव में थोड़ा ये है कि अंतःकरण का साथ लेते हैं, पर साक्षी भाव में अंतःकरण को भी साक्ष्य के रूप में देखते हैं, दृश्य के रूप में देखते हैं। वो जो दृश्य के रूप में अंतःकरण को भी देख रहा है, वही साक्षी है। यदि अंतःकरण की दृष्टि से अपनी दृष्टि हटा ली जाए तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर ये दृष्टा अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। कैसा ये है दृष्टा? अबंध रूप है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। उसे बंधन कैसे हो? उसे बंधन कौन करे? कैसा है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश की तरह व्यापक है। वो आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है। जो चीज़ सूक्ष्म होती है उसको स्थूल वस्तु बंधन नहीं कर सकती। जैसे ये सारी पृथ्वी पर उगने वाले पेड़ पाड़ वगैरह जो हैं, इन्हीं को रस्सियों के द्वारा बांधा जा सकता है। पर पृथ्वी का भी कारण जो ये जल है, जल को रस्सी से कैसे बांधोगे? और जल का कारण अग्नि है, अग्नि का कारण वायु है। ये सूक्ष्म होते चले जा रहे हो। वायु का कारण आकाश है, उस आकाश को कैसे बांधोगे? और आकाश का भी महाकारण चैतन्य सत्ता आत्मा है। आत्मनः आकाशा संभूतः। ये आत्मा से उत्पन्न होने वाला आकाश बहुत स्थूल है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। उस आत्मा में बंधन कैसे हो? बंधन तो पृथ्वी तत्व तक ही है। पृथ्वी तत्व का बना हुआ शरीर है, इसी में बंधन है। पर इसी को बांधा जा सकता है स्थूल दृष्टि से, और सूक्ष्म दृष्टि से मन को संकल्प से बांधा जाता है। मन में संकल्प आ गया कि मैं अब पिता हूँ, मन में संकल्प आ गया मैं विवाहित हूँ, तो दूसरी ओर नज़र नहीं डालेंगे। मन में संकल्प आ गया कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं मेरे को पढ़ने पर ध्यान रखना है, इसलिए इधर उधर नज़र नहीं लगाना है। तो इधर उधर ताक झांक नहीं करना है। ये मन में बंधन कौन स्वीकार? मन को संकल्प का बंधन है। पर आत्मा तो संकल्प को भी जानने आ रहा है, इसलिए उसमें बंधन कैसे हो? उसमें बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अबंध रूप है, उसमें बंधन होता ही नहीं है। अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, ये अजा है, शाश्वत है। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चायनम क्लेद्यंत्यापो न शोष्यति मारुता। पानी इसको गीला नहीं कर सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकता है। तो कैसा है? और ऐसा जो आत्मा है वो रस्सी के द्वारा कैसे बांधा जाएगा, अथवा संकल्प के द्वारा कैसे बांधा जाएगा? ये सर्व संकल्पों से परे महान आत्मा मन बुद्धि आदि को भी जानता है। मन बुद्धि से नहीं जानते। तो ऐसा ये व्यापक आत्मा है, उसमें बंधन कैसे हो राम जी? और वही आत्मा तुम हो। और जो बंधन नहीं, आत्मा में बंधन नहीं, तो उसकी मुक्ति कैसे है? तो बंधन और मुक्ति किसकी है? मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्त। यही बंधन मुक्ति का कारण है। यही जगत को सत्य करके स्वीकारता है, बंधन हो जाता है। यही पति पत्नी को रूप संकल्प को स्वीकारता है, उससे बंध जाता है।
अब मैं इसका भरण पोषण में करना है, या पत्नी पति को स्वीकार तो लगता है अब इसके साथ रहना है। ये एक संकल्प रूप बंधन किस में आया? मन में। और ये छोड़ेगा कौन? मैं एक गृहस्थी हूँ, ये संकल्प तुम्हारे मन का है। और मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा कोई घर गृहस्थी नहीं, ना मैं शरीर हूँ ना शरीर के संबंधी मेरे हैं। ऐसा संकल्प का ये जो काट है, संकल्प का जो छेदन है, ये कौन करता है? मन ही छोड़ता है इस संकल्प को। इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा धारण किया जाता है। त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम। त्वम पदार्थ आत्मा का विवेक करने के लिए ही तो संन्यास है, जिस संन्यास में संसार के समस्त संबंधों के संकल्प रूप बंधन को काट दिया जाता है। हे राम जी, आत्म तत्व के अज्ञान से ये जगत भासता है और तत्व ज्ञान से लीन हो जाता है। और आज इतना ही।